हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ड्रीम ऑफ फ्यूचर पर। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में स्वरों के बारे में पढ़ा था। आज हम व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है व्यंजन। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हिंदी वर्णमाला में दोस्तों 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब 33 व्यंजन कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं मित्रों। ये 5 वर्ग है दोस्तों, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इनको कचटपट वर्ग भी बोला जाता है। दोस्तों, व्यंजन में क वर्ग के व्यंजन लिखेंगे हम। इसमें आएगा क, ख, ग, घ और घ। च वर्ग में आएगा दोस्तों च, छ, ज, झ और न। ट वर्ग में ट, ठ, ढ, ढ, न। त वर्ग में दोस्तों त, थ, द, ध और न। प वर्ग में आएगा प, फ, भ, ब, भ और म। तो दोस्तों, हमने देखा क से लेकर म तक के जो व्यंजन होते हैं ये वर्गीय व्यंजन, क्योंकि 5 प्रकार के वर्ग जो हमने देखे कचटपट वर्ग, इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। और दोस्तों, ये स्पर्शी व्यंजन भी कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं इनको, ये 5 वर्ग जो है इनको स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इनके अलावा और भी व्यंजन होते हैं दोस्तों, उनको भी हम देखेंगे। ये टोटल कितने व्यंजन है, क वर्ग में 5, इसमें भी 5 और इसमें भी 5। तो दोस्तों 5 वर्ग और 5 वर्ग में 5 व्यंजन, टोटल कितने व्यंजन हो गए 25। ठीक है, अब 33 में से 25 ये हो गए, तो बाकी के जो व्यंजन बचे हैं वो कौन कौन से वो भी देखते हैं। तो इनमें य, र, ल और व ये व्यंजन है। य, र, ल, व, इनको दोस्तों अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन दोस्तों। ठीक है, अब हम आगे के व्यंजन देखते हैं दोस्तों। इसमें आएगा श, श, स और ह। क्या है दोस्तों, श, श, स और ह, इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, ऊष्म व्यंजन। ठीक है दोस्तों, अभी हमने व्यंजन देखे कितने होते हैं, 33 होते हैं, वो सभी हमने देख लिए। जो 5 वर्ग होते थे कचटपट, उनमें क से लेकर म तक के व्यंजन जो थे वो वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन थे। और उसके बाद ये जो थे
वो दोस्तों अंतस्थ व्यंजन थे। और देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण में दोस्तों हम देखेंगे फर्स्ट वाला जो है अध्ययन की सरलता हेतु, या क्या दोस्तों, अध्ययन की सरलता हेतु। तीन प्रकार के व्यंजन होते हैं इसमें। अध्ययन की सरलता हेतु व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं जो हमने अभी देखे थे। स्पर्शी व्यंजन, कौन से दोस्तों, स्पर्शी व्यंजन, और एक होता है ऊष्म व्यंजन, सॉरी दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन, और एक होता है ऊष्मी व्यंजन। ठीक है दोस्तों, स्पर्शी व्यंजन हमने देखे थे क से म तक, क से म तक के टोटल 25 व्यंजन थे। और अंतस्थ व्यंजन जो हमने देखे थे वो यह से लेकर वह तक थे, ये 4 व्यंजन थे। और उसमें व्यंजन हमने देखे थे ये श से लेकर ह तक थे। ठीक है दोस्तों, ये भी कितने थे, 4। अब दोस्तों 25, 4 और 4 इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये टोटल 33 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, व्यंजनों के वर्गीकरण नाम से अगर प्रकार देखते हैं, ये है घोष या कंपन के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों, घोष या कंपन के आधार पर। 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों इसमें पहला अघोष और दूसरा अघोष। देखते हैं पहले दोस्तों, अघोष में क्या होता है, अ प्लस घोष। इसमें आ का मतलब होता है दोस्तों नहीं, अर्थात वे व्यंजन या वर्ण जिनको बोलते समय घोष या कंपन नहीं होता, क्या कहलाता है दोस्तों, अघोष कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अघोष कहलाते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं दोस्तों, इनको हम देखेंगे। तो दोस्तों इनमें प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण तथा श
स और स होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण तथा शेष। जैसे क वर्ग है, कौन सा वर्ग है दोस्तों? क वर्ग है। तो क वर्ग का पहला मतलब क और दूसरा मतलब ख, ये दोनों वर्ण और ये श स जो है ये सभी ये क्या होंगे? अघोष व्यंजन। ठीक है दोस्तों, इसमें क वर्ग के आ गए और च वर्ग के भी आएंगे। इसमें च वर्ग के च और छ, ट वर्ग के आएंगे दोस्तों। इसमें ट और ठ, ट वर्ग का आएगा दोस्तों इसमें ट और थ, और प वर्ग का इसमें आएगा दोस्तों प और फ। दोस्तों ये सभी और ये श स और स ये सभी क्या है दोस्तों? अघोष है। क्या है? अघोष। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों अभी हमने अघोष देखा, अघोष व्यंजन देखे, अब हम सघोष व्यंजन देखते हैं। इसका मतलब होता है स प्लस योग घोष, स योग घोष। स का मतलब होता है दोस्तों सहित, और घोष घोष सहित। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है? किसी वर्ण को बोलते समय सघोष दोस्तों क्या होता है? किसी वर्ण को बोलते समय कंपन या घोष उत्पन्न हो, कंपन या घोष उत्पन्न हो, सघोष सघोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? सघोष, स का अर्थ होता है सहित और घोष, घोष सहित अर्थात किसी वर्ण को बोलते समय कंपन या घोष उत्पन्न हो, क्या कहलाता है? सघोष कहलाता है। अब सघोष कौन कौन से होते हैं दोस्तों, इनको हम देखेंगे। दोस्तों इसमें आता है प्रत्येक वर्ण का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण इनके अलावा य, र, ल, व और ह। और दोस्तों इसमें जो स्वर होते हैं वे सभी स्वर भी क्या होते हैं? सघोष। क्या होते हैं दोस्तों? सभी स्वर भी सघोष होते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। मैं चाहूंगा कि अभी सबको इसको याद रखें। किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्वर सघोष होते हैं या घोष, तो हमको उत्तर देना है सघोष होते हैं। जो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण है, ये देख लेते हैं ये कौन कौन से हैं। तो दोस्तों क वर्ग में आएगा ग, घ और ढ। ठीक है दोस्तों, च वर्ग में देखेंगे च, ज और ण। त वर्ग में हम देखेंगे दोस्तों ट,
ट और न। त वर्ग में हम देखेंगे दोस्तों द, ध और न। प वर्ग में हम देखेंगे दोस्तों ब, ब और म। यह सभी दोस्तों ये सभी वर्ण प्लस य, र, ल, व और ह प्लस सभी स्वर, ये सभी क्या होते हैं दोस्तों? ये सभी होते हैं सघोष वर्ण। ठीक है दोस्तों, क्या होते हैं? सघोष वर्ण। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों व्यंजनों के प्रकार में हमने अभी देखा घोष के आधार पर, और अब हम देखेंगे दोस्तों श्वास की मात्रा या प्राणवायु के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों? श्वास की मात्रा या प्राणवायु के आधार पर। ठीक है दोस्तों, इसके आधार पर दोस्तों व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। पहला है अल्प प्राण और दूसरा दोस्तों महाप्राण। कौन कौन से दोस्तों? अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आएंगे। कौन कौन से आएंगे दोस्तों? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आएगा प्रत्येक वर्ग का। प्लस दोस्तों इसमें अंतस्थ व्यंजन आएंगे। कौन से दोस्तों? अंतस्थ व्यंजन। और जो सभी स्वर होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। ठीक है दोस्तों, सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। तो दोस्तों ये टोटल 3 वर्ण है। ठीक है, और 5 वर्ग, तो 3 वर्ण इंटू 5 वर्ग, ये टोटल कितने वर्ण हो गए? 15 वर्ण। और अंतस्थ व्यंजन दोस्तों ये होते हैं 4 वर्ण ये हो गए। और सभी स्वर दोस्तों कितने होते हैं? 11 वर्ण। तो टोटल दोस्तों 15 प्लस 4 प्लस 11, इनको हम ऐड करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 30 वर्ण, मतलब 30 वर्ण होते हैं टोटल अल्प प्राण में। ठीक है दोस्तों, अब हम महाप्राण देखेंगे। तो इसमें दोस्तों प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आएगा। ठीक है दोस्तों, और इसमें ऊष्म जो व्यंजन होते हैं दोस्तों वो भी इसमें आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, दूसरा और चौथा टोटल 2 वर्ण, और 2 वर्ण के 5 वर्ण हो गए। 5 वर्ण के 2 वर्ण करके 10 दोस्तों 10 वर्ण तो ये, और उसमें व्यंजन ये होते हैं 4, तो 4 वर्ण ये टोटल कितने हो गए? 14 वर्ण दोस्तों। तो महाप्राण में क्या होता है दोस्तों? कितने वर्ण होते हैं? 14 वर्ण होते हैं। और अल्प प्राण में 30 वर्ण, जो हमने अभी देखा है दोस्तों। हमने अभी देखा श्वास या प्राण वायु के आधार पर वर्ण। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कंठ,
फिर तालु, फिर मुर्दा। ठीक है दोस्तों, और फिर हम देखेंगे दंत, और फिर हम देखेंगे दोस्तों ओष्ठ, ओष्ठ वर्ण के बारे में। ठीक है दोस्तों, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। दोस्तों कंठ के द्वारा भी वर्ण बोले जाते हैं, तालु के द्वारा, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के द्वारा। दोस्तों उच्चारण के स्थान पर वर्णों को हम देखेंगे अ, आ और क वर्ग और विसर्ग। दोस्तों ये सभी वर्ण जो है इनको कंठ से बोला जाता है, कंठ इनका उच्चारण स्थान है, इसलिए इन वर्णों का नाम कंठी वर्ण पड़ा। ठीक है दोस्तों, अब ई, बड़ी ई और च वर्ग और य और श, यह दोस्तों इनको तालु से बोला जाता है, इसलिए इन वर्णों का नाम तालव्य वर्ण पड़ा। ठीक है दोस्तों, और त्र, ट वर्ग, र और श। दोस्तों ये मूर्धा से, मूर्धा को हम दोस्तों मसूड़ा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? मसूड़ा। तो दोस्तों त्र, ट वर्ग, र और श ये मूर्धा से बोले जाते हैं, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा, इसलिए इनको मूर्धन्य वर्ण भी कहा गया है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। ता वर्ग और ल श, ता वर्ग और ल और श वर्ग ये दंत से बोले जाते हैं दोस्तों, इनका उच्चारण स्थान दंत है, इसलिए इनको दंती वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उ, ऊ और प वर्ग। दोस्तों ये वर्ण ओष्ठ के द्वारा उच्चारित होते हैं, इसलिए इनको ओष्ठ वर्ण भी कहा जाता है। दोस्तों ए और आई कंठ प्लस तालु दोनों स्थानों से उच्चारित होते हैं, इसलिए इनको कंठ तालव्य वर्ण कहा जाता है। दोस्तों ओ और आउ ये कंठ और ओष्ठ से मिलकर उच्चारित होते हैं, इसलिए इनको कंठोष्ठ वर्ण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, वह वर्ण, वह दंत और ओष्ठ दोनों से मिलकर उच्चारित होता है। आप बोल कर देखिए दोस्तों, वह दंत और ओष्ठ दोनों स्थानों से उच्चारित होता है दोस्तों, इसलिए इसको दंतोष्ठ वर्ण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ह वर्ण यह स्वर यंत्र के द्वारा उच्चारित होता है दोस्तों, इसलिए इसको अलिजीवा वर्ण भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एमपीएसआई में ये पूछा गया क्वेश्चन है कि ह वर्ण का उच्चारित स्थान कौन सा है, बताइए। तो दोस्तों इसका उच्चारित स्थान है स्वर यंत्र और इसको अलिजीवा वर्ण भी कहा जाता है। अब आता है दोस्तों अम। दोस्तों ये नासिक की वर्ण होता है और ये नासिका के द्वारा उच्चारित होता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर करें।